मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 14.3 शुरू करने वाले हैं विद योर यूट्यूब टीचर स्टडी विद सीमा के साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा है पहले हम वो जान लेते हैं। गिवन बिलो आर द सीट्स वोन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। नीचे आपको सीट्स गिवन है जो कि वोन की गई है, जीती गई है अलग अलग पार्टीज के द्वारा। पार्टीज जो है वो क्या है, ABCDEF, ये आपकी पॉलिटिकल पार्टीज है। इनके द्वारा कितनी सीट्स वोन की गई हैं, ए के द्वारा 75, बी के द्वारा 55, ऐसे में एफ के द्वारा जो 13 सीट्स है वो वोन की गई है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में है हमें बोला है कि ड्रू है बार ग्राफ, आपने बार ग्राफ को बनाना है। सेकंड में हमें बताना कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको वोन किया है। तो सबसे पहले बार ग्राफ पे हम फोकस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना लिया है। मेरी जो लाइन्स है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है क्योंकि मैं यहाँ पे ऑब्वियसली स्केल का यूज नहीं कर सकती हूँ। तो देखिए अब देखते हैं हमें क्या कहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ए है उसने जो वोन किए हैं सीट्स वो 75 है। तो ये जो है आपका ए हो जाएगा, इसने 75 वोन किया है। तो मैंने जो 1 यूनिट है वो 10 के इक्वल लिया है, यानी ये जो इतनी है 1 यूनिट हो जाएगी आपकी। ये जो गैप है 1 यूनिट हो जाएगा। ये जो यहाँ पे हमारी जो ए ने जो सीट्स वोन की है उसकी भी जो ब्रेथ है वो कितनी है 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट के हिसाब से आपने यहाँ पे लेना है। तो देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू है मुझे क्या दिख रही है 75 है। तो मैंने 10 10 10 टिल 100 जो है वैल्यूज हमारी ली है। आप चाहे तो 80 तक भी लिख सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो है 75 है। तो देखिए सबसे पहले 75 अगर हम देखें तो ये कहाँ पे लाई करेगी, 70 और 80 के बीच में लाई करेगी। तो ये ए के द्वारा सीट्स वोन की गई हैं। फिर आप 1 यूनिट का गैप लोगे, दूसरे में देखोगे कि जो बी पॉलिटिकल पार्टी है उसने 55 सीट्स वोन की हैं। तो वो किसके बीच में आएंगी, 50 और 60 के बीच में यहाँ पे आ जाएंगी। फिर आपका सी है, सी ने 37 यहाँ पे विन की है। तो 30 और 34 यहाँ पे आपका 35 होगा, स्लाइडली थोड़ा सा ऊपर आपका जो है 37 यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपकी है यहाँ पे डी, दैट इज 29 सीट्स यहाँ पे वोन की गई है। तो वो 20 से 30 के बीच में आएगा, 30 से थोड़ा सा नीचे आपका 29 हो जाएगा। ऐसे ही आपने ई और एफ की जो है यहाँ पे बार ग्राफ में प्लेस डाउन कर देनी है। नीचे जो है आपकी एक्स एक्सिस पे पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएगी और यहाँ पे जो है सीट्स जो है वोन की गई है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, उनकी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बार ग्राफ बनाने के लिए कहा था वो हम बना चुके हैं। सेकेंड पार्ट में बोला है विच पॉलिटिकल पार्टी वोन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, किसने मैक्सिमम जीती है। तो सबसे आप पहले आप देख सकते हो कि जो ए ही ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने जो मैक्सिमम सीट जो है वो 75 जीती है। तो इसका जो सेकंड का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए वोन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट मेजर करेक्टली टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डाटा रिप्रेजेंटेटिव। आपने क्या किया है कि क्या करना है कि 40 लीव्स हैं उनकी जो लेंथ है यानी प्लांट की जो लीव्स हैं उनको मेजर किया गया है मिलीमीटर के अंदर, और जो भी हमें डाटा रिसीव हुआ है उसको हमने यहाँ पे अपने टेबल में डाल दिया है। तो इसके बिहाफ पे हमें जो है हमारा जो हिस्टोग्राम है वो यहाँ पे बना के दिखाना है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम नजर आ रही है, वो क्या है कि भी हम इस डाटा से तो अपना हिस्टोग्राम बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते, वो इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है और जो सेकंड क्लास इंटरवल है वो सेम नहीं है आपका। यानी यहाँ पे 126 पे एंड हो रहा है तो यहाँ पे 126 होना चाहिए था, यानी यहाँ पे और यहाँ पे जो वैल्यू है सेम होनी चाहिए थी। जितने भी हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे जो वैल्यूज होती हैं ऐसे में वो सेम होती है, बट यहाँ पे जो है सेम नहीं है। तो यानी यहाँ पे हमें सेम जो है करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप बेसिकली देख सकते हैं कि जो ये 126 है और 127 है इसमें गैप 1 है, 135 से 136 में भी गैप 1 है, 144 से 145 में भी गैप 1 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका 1 है इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है 0.5 जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो इस 0.5 को क्या करेंगे, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली इंटरवल्स है उसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा और राइट हैंड साइड में 0.5 जो है ऐड कर देंगे हम। अगर 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 117.5। फिर इसमें जो है हम प्लस करेंगे, इसमें माइनस करना है इसमें प्लस करना, तो ये हो जाएगा 126.5। अब क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5, ये बन जाएगा 126.5
और इसमें ऐड करेंगे 0.5 तो ये हो जाएगा 135.5। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही 0.5 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 135.5 और इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 145.5। ऐसे ही मैं क्या कर लेती हूँ, इनको भी यहाँ पे एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कर लेती हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है इंटरवल है उसमें 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर लिया और राइट हैंड साइड में जो है 0.5 ऐड कर लिया है। तो हमारा जो लेंथ इन मिलीमीटर है वो आ चुकी है और साथ में ही हमें हिस्टोग्राम यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए बोला था, वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना लिया है ताकि जो टाइम है यहाँ पे सेव हो। अब मैं क्या कर देती हूँ, इसको एक्सप्लेन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जो आपकी एक्स एक्सिस है यहाँ पे आएगी लेंथ इन मिलीमीटर और यहाँ पे जो आएंगी वो होंगी आपकी नंबर ऑफ लीव्स। अब जो हमारी काम में आने वाली चीज है वो सिर्फ है लेंथ इन मिलीमीटर एंड नंबर ऑफ लीव्स। इन दोनों का इस्तेमाल करके जो हम है हिस्टोग्राम को बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि 117.5 से 126.5 में जो नंबर ऑफ लीव्स है वो 3 है, यानी 117.5। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 117.5 से 126.5 में, तो जो आपका गैप है वो कितने का होना चाहिए, 1 यूनिट का होना चाहिए। यहाँ पे जो 1 यूनिट है मैंने 2 के इक्वल दी है। तो यहाँ पे आपकी जो नंबर ऑफ लीव्स है वो आ चुके हैं 3। फिर आपका जो इंटरवल है वो क्या है, 126.5 से 135.5। तो ये आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो हमें लिखने की क्या जरूरत है, 135.5। यहाँ पे जो नंबर ऑफ लीव्स है दैट इज 5, यानी 4 और 6 के मीडियम में यहाँ पे जो आपकी 5 है वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर हम 135.5 से 144.5, तो 135.5 हो चुका है, मैं यहाँ पे लिख दूंगी 144.5। ठीक है, तो यहाँ 135 से 145 में आपकी नंबर ऑफ लीव्स है 9। तो 9 मैंने यहाँ पे बना लिया है, 10 और 8 के बीच में जो आपका यहाँ पे है 9 आ जाएगा। अब ऐसे ही मैं आगे वाले भी लिख लेती हूँ। 144 के बाद है 153.5। ठीक है, फिर है 162.5, देन 171.5 और आपका लास्ट है 180.5। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख ली है। यहाँ पे हमारी जो लेंथ इन मिलीमीटर है लास्ट में देख सकते हैं 171.5 से 180.5 में जो नंबर ऑफ लीव्स है 2 है, तो मैंने 2 की जगह ले जाकर जो है मार्क कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हिस्टोग्राम में आपने जो गैप है बिल्कुल भी शो नहीं करना है। तो ये जो आपका है हिस्टोग्राम यहाँ पे रेडी हो चुका है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब देखते हैं हमारे सेकंड पार्ट में क्या गिवन है। सो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, इज देयर एनी अदर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन फॉर सेम डाटा। क्या हम जो हमें डाटा यहाँ पे गिवन है इसको अलग तरीके से क्या हम रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। हमने फर्स्ट केस में हिस्टोग्राम से इसे रिप्रेजेंट किया था, तो इसी सेम डाटा को किसी और तरीके से कर सकते हैं या नहीं। तो ऑब्वियसली हम इसे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। यस, वी कैन डू इट बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये जो है आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फिर है थर्ड पार्ट में, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग। कि जो मैक्सिमम लीव्स है, सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ लीव्स है मैक्सिमम, वो आपको नजर आ रही है 12, उनकी जो लेंथ है वो 153 मिलीमीटर लॉन्ग होगी। क्या ये करेक्ट है या नहीं। तो हम चलते हैं हमारी क्लास इंटरवल 145 से 153 के बीच में। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 12। तो क्या देखिए, क्या इन 12 नंबर ऑफ लीव्स की जो हाइट है वो सिर्फ 153 है, सभी की जो लेंथ है क्या वो 153 है? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ लीव्स है ये हमारी क्लास इंटरवल के बीच में लाई करती है। तो जरूरी नहीं है कि सभी की जो लेंथ है 153 होगी। वो 145 से 153 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। इट कैन बी 146, 147, 148। तो जो आपका आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा नो। तो ये था आपका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या ड्रॉ करने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग टेबल गिव द लाइफ टाइम ऑफ न्यून लैंप्स। यानी जो ये टेबल है यहाँ पे जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो न्यून लैंप्स के बारे में है कि वो कितने टाइम पीरियड तक जो है सर्वाइव करते हैं, चलते हैं। तो देखिए जो उनकी लेंथ इन हावर्स है, मतलब जो चलने की क्षमता वो हावर्स के अंदर दी गई है। यानी 300 से 400 के बीच में जो नंबर ऑफ लैंप्स है वो 14 चलते हैं। देन 400 से 500 हावर्स तक
कितने नंबर ऑफ लैंप्स आपके आ जाएंगे 56। देन 500 से 600 हावर्स तक जो नंबर ऑफ लैंप्स है वो 60 आ जाएंगे। ऐसे जो ये डाटा है गोइंग ऑन है टिल 1000, जिसमें 900 से 1000 हावर्स के बीच में जो नंबर ऑफ लैंप्स है 48 जो है यहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे उनकी जो है ये लाइफ टाइम दी हुई है, हावर्स यानी यहाँ पे उनकी लाइफ टाइम दी हुई है, कितने उनकी क्षमता है यहाँ पे हमारे द्वारा यूज में आने की। तो सबसे पहले जो आपको बोला है कि आपने हिस्टोग्राम जो है ड्रॉ करके दिखाना है। तो हिस्टोग्राम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ इन हावर्स लेंगे हमारे एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे लेंगे हम नंबर ऑफ लैंप्स, कितने नंबर ऑफ लैंप्स है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि लेंथ इन हावर्स 300 से 400 जो लैंप्स आपके वो 14 है, ठीक है। तो यानी 300 से 400 के बीच में जो आपके नंबर ऑफ लैंप्स है दैट इज 14। तो 14 का मतलब क्या हो गया, मैंने जो 1 यूनिट है वो आपकी 10 की इक्वल ली है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10। तो देखिए ये आपका यहाँ पे क्या होगा, ये 10 हो गया, 10 से थोड़ा सा ऊपर 14 ले लूंगी मैं, ठीक है। ये आपका 14 हो जाएगा, यानी 300 से 400 के बीच में आपके नंबर ऑफ लैंप्स 14 आ गए। फिर 400 से 500, 400 ऑलरेडी ले चुके हैं तो हम यहाँ पे 500 लेंगे, ठीक है। फिर आपके नंबर ऑफ लैंप्स है 56। तो 56 कहाँ आएगा आपका, 50 और 60 के ये देखिए यहाँ पे 55 हो जाएगा, तो थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर आपका 56 हो जाएगा। फिर आपका 500 से 600 के बीच में नंबर ऑफ लैंप्स है, 500 से 600 मैंने लिख लिया है, फिर 600 से 700, 800, 900 टिल 1000 हावर्स तक, ठीक है। तो यहाँ पे 600 तक जो वैल्यू है आपकी नंबर ऑफ लैंप्स की दैट इज 60। तो यहाँ पे देखिए आप 500 से 600 के बीच में जो नंबर ऑफ लैंप्स है वो 60 है। ऐसे ही जो अदर डाटा है नंबर ऑफ लैंप्स का वो आप ऐसे ही सेम प्लेस कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो ये हमने यहाँ पे जो हिस्टोग्राम है वो ड्रॉ कर लिया है। अब देखते हैं हमने सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी लैंप्स हैव द लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 हावर्स। तो ऐसे कितने लैंप्स हैं जिनकी जो लाइफ टाइम है उनकी जो लाइफ टाइम है वो हावर्स में किससे ज्यादा होनी चाहिए, 700 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे कौन 700 से ज्यादा में कितने लैंप्स जो है आपके आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 700 है वो यहाँ पे आ जाता है। इससे आगे जितने भी आपकी यहाँ पे हावर्स है दैट इज 800, 900 और 1000, ये तीनों ही क्या है मोर देन 700 है। तो इसमें कितने लैंप्स आपके आ रहे हैं वो मैंने ऊपर लिख दिए हैं। तो 3 यहाँ पे क्लास इंटरवल आपके आ रहे हैं दैट इज 74 प्लस 62 प्लस 48। अगर आप इनको ऐड करोगे 8 और 2 10, 10 और 4 14, एक कैरी होगी आपके पास। तो ये 7 और 1 8 हो गया, 8 में 6 ऐड करेंगे 14 और 14 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 184। तो यानी 184 लैंप्स जो है आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है, द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शन अकॉर्डिंग टू मार्क्स। यानी ये जो टेबल है स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है जिसमें 2 सेक्शन है, एक ए है एक बी है। तो ये मार्क्स के हिसाब से जो टेबल हमें गिवन है, मार्क्स सेक्शन ए में ये मार्क्स दिए हुए हैं, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सेक्शन बी में ये मार्क्स दिए हुए हैं, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। बीच में मैंने क्लास मार्क क्यों ऐड किया है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे हमें जो नीचे क्वेश्चन जो बोला है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया है, तो प्लीज आप बुक में देख लें। हमें कहा है कि आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है दोनों सेक्शन का और वो भी सेम ग्राफ पे, और फिर उसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि दोनों को कंपेयर करना है कि कौन जो स्टडी में है स्टडी में ज्यादा अच्छा है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हमें क्लास मार्क की जरूरत पड़ती है प्लस फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए ये जो आपकी क्लास इंटरवल्स है इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन माइंड में आता है वो ये है कि हम क्लास मार्क को कैसे निकाल सकते हैं। वो कैसे होगा कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की जो क्लास इंटरवल है और राइट हैंड साइड की है इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो ये हो गया 0 प्लस 10, फिर इन दोनों को डिवाइड कीजिए 2 से, तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल करेंगे आपका 5 आ जाएगा। तो ये ऐसे आपकी क्लास मार्क आती है। फिर से इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे 10 प्लस 20 डिवाइड कर दें 2 से, इन दोनों को ऐड करेंगे 30 बन जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 15 पे कैंसिल। ऐसे ही सेम करेंगे 30 और 20 50 को 2 से डिवाइड करें तो ये 25 आ जाएगा। फिर 70 हो गया, 70 को 2 से डिवाइड करें 35 आ गया। फिर इसको ऐड करें 90 हो गया, 90 को 2 से डिवाइड करें 45 हो गया। अब आप देख सकते हैं सेक्शन बी के भी जो मार्क्स है बिल्कुल सेम है, तो हमें ये बस जो क्लास मार्क है कॉपी करके यहाँ पे लिख लेना है। तो ये हो गया 5,
15, 25, 35 एंड 45। तो ये यहाँ पे ये जो आपका जो टेबल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हमें किसकी तरफ मूव ऑन करना है, हमें अब पॉलीगन को ड्रॉ करना है। तो मैं एक बार जो पॉलीगन है उसका डाटा यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेती हूँ। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है दोनों सेक्शन की यहाँ पे जो डॉट्स हैं वो लगा लिए हैं ऑलरेडी, ताकि मुझे फिर यहाँ पे ज्यादा टाइम जो है ना लगे और जो वीडियो वो भी ज्यादा लंबी ना हो। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सेक्शन ए में जो क्लास मार्क है 5 है एंड फ्रीक्वेंसी उसकी 3 है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे मार्क्स लेंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ली जाएगी। तो क्लास मार्क 5, 15, 25, 35, 45 है आपकी, वैसे ही मैंने यहाँ पे जो है नोट डाउन कर लिए हैं। अब देखते हैं क्लास मार्क 5 है तो फ्रीक्वेंसी उसकी 3 है। मैंने यहाँ पे जो गैप लिया है वो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 लिया है। 1 यूनिट यहाँ पे 2 के इक्वल ली है, ठीक है। यहाँ पे 2 का जो गैप है मैंने लिया है। अब देखिए क्लास मार्क 5 है, फ्रीक्वेंसी 3 है। तो क्लास मार्क 5 है, 5 में फ्रीक्वेंसी 3 यानी 2 और 4 के बीच में जो आपका 3 है वो आएगा। यहाँ पे मैंने डॉट लगा लिया, पॉलीगन में आप डॉट लगाओगे। क्लास मार्क 15 है तो फ्रीक्वेंसी 3, क्लास मार्क 15 है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, सॉरी 9 है। तो ये देखिए यहाँ से हम चलेंगे 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 तो यहाँ पे देखो 8 और 10 के बीच में जो 9 है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही सेम जब आपका क्लास मार्क 25 है तो फ्रीक्वेंसी 17 है। तो 25 है क्लास मार्क और आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी यहाँ पे, ये देखिए 17, 18, 16 और 18 के बीच में क्या आ जाएगा, 17 में जो डॉट है थोड़ी बहुत जो है इधर उधर हो सकते हैं, आप जब स्केल से बनाओगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ही सेम मैंने 17 को भी शो कर दिया, 12 और 9 को भी शो कर दिया। जो सेक्शन ए है उसके जो डॉट्स है मैंने ब्लैक मार्कर से शो करे हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी पे। इसमें देखिए क्लास मार्क 5 है, फ्रीक्वेंसी 5 है, क्लास मार्क 5 है और फ्रीक्वेंसी 5 है, यानी 4 और 6 के बीच में 5 आएगा आपका। तो यहाँ पे 5 पे मैंने इधर यहाँ पे डॉट लगा लिया है। ये रेड डॉट जो है मेरी सेक्शन बी के लिए है। यहाँ पे मैंने सेक्शन ए जो है ब्लैक मार्क सेक्शन ए के लिए और जो रेड मार्क है वो सेक्शन बी के लिए है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए क्लास मार्क 15 पे, क्लास मार्क 15 पे जो फ्रीक्वेंसी है 19 है। तो 15 पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 19 है, मैंने रेड डॉट पे लगा दिया है। सेक्शन बी को रेड से डॉट शो कर रही हूँ। फिर आपका 25 है क्लास मार्क, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 15 है। तो ये देखिए यहाँ पे रेड मार्कर से जो आपकी क्लास मार्क है 15 पे 19 शो हो चुका है, 25 से 15। तो 25 पे अगर मैं शो करूं 25 हो गया, ये आपका रेड डॉट जो है 15 हो गया, जो कि 14 और 16 के बीच में आ रहा है। तो ऐसे ही जो है मैंने आगे वाले भी क्लास मार्क को शो कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, इनको ज्वाइन कर दूंगी। ज्वाइन जो है ओरिजिन होएगा, ब्लैक को ब्लैक से ज्वाइन करना है, रेड को रेड से। तो यहाँ से अगर हम इसको ज्वाइन करें, आप स्केल से कीजिएगा, इसको थोड़ा साइड में ले जाइएगा, ठीक है। फिर रेड डॉट से हमारा सेक्शन बी है उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसको थोड़ा साइड निकाल देंगे। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो देखिए सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से हैं आपके, 25, 35, 45, ये सबसे ज्यादा मार्क्स है। इसमें अगर हम देखें तो ये देखिए 25 में जो रेड वाली लाइन है वो कम पड़ रही है ब्लैक वाली से, यानी रेड वाली क्या है बी सेक्शन और ब्लैक वाला ए सेक्शन है, यानी यहाँ पे जो बी है जो ए सेक्शन है वो ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रहा है। ऐसे ही अगर 35 मार्क्स के आसपास हम देखें तो रेड वाली जो लाइन है नीचे आ रही है और ब्लैक वाली ऊपर आ रही है। सेम यहाँ पे जो रेड वाली नीचे, इससे ऊपर कौन सी है, ब्लैक वाली। तो ऊपर जो आपको शो हो रही है 25, 35, 45 के मार्क्स में अगर हम देखें तो ऊपर जो लाइन शो हो रही है वो ब्लैक वाली है। ब्लैक वाला जो सेक्शन है वो आपका ए है। तो यानी आंसर हो जाएगा जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए परफॉर्म बेटर देन सेक्शन बी। तो ये जो है आपका सिंपली यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कहता है, द रन स्कोर्ड बाय 2 टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल इन अ क्रिकेट मैच। यानी जो रन है वो स्कोर किए गए हैं 2 टीम्स के द्वारा, एक आपकी ए टीम है दूसरी आपकी बी टीम है।
तो उनका जो डाटा है यहाँ पे हमें गिवन है। फिर हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों की ही टीम का आप हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए जो नंबर ऑफ बॉल्स है वो 1 to 6 है। अगर आप क्रिकेट मैच देखते हो तो आपको पता होना चाहिए अगर 6 बॉल है तो उसमें 1 ओवर होता है। 1 ओवर में जो फर्स्ट टीम है वो सिर्फ 2 रन बनाती है और जो टीम बी है वो 5 रन बनाती है। ऐसे ही सेकंड में जो टीम ए है वो 1 रन बनाती है और टीम बी जो है 6 रन यहाँ पे बनाती है। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए जो हमारा क्लास इंटरवल है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूस नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 होना चाहिए था, 12 है तो 12 होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो है सेम नहीं है, तो यानी हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूस करेंगे। कॉन्टिन्यूस करने के बाद हम जो है क्लास मार्क यहाँ पे निकालेंगे। तो क्या करते हैं कॉन्टिन्यूस करने के लिए, इसमें ये देखिए 6 और 7 इसमें 1 बढ़ रहा है, 12 और 13 में भी जो है 1 बढ़ रहा है, 18 और 19 में भी जो है 1 बढ़ रहा है। तो उस 1 को आपने 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपका जो आंसर है 0.5 आ जाएगा। इस 0.5 को एक बार इधर सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ पे 0.5 को जो है ऐड करना है। अगर 1 में से 0.5 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, 0.5 ही बचेगा। इसमें 0.5 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 6.5 बन जाएगा, ठीक है। जैसे 6 है, 6 में अगर 0.5 मैं ऐड करूं तो ये बन गया आपका 6.5। ऐसे ही 7 में अगर मैं 0.5 सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है, 7 में अगर 0.5 मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो यहाँ पे मैं 0 अज्यूम कर लूंगी, तो ये 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे क्या बच जाएगा 6, तो ये हो गया 6.5। यहाँ पे 0.5 ऐड करूंगी तो ये हो जाएगा 12.5, यहाँ पे 0.5 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 12.5 और यहाँ पे 0.5 ऐड करूंगी तो ये हो जाएगा 18.5। अब मैं इस डाटा को यहाँ पे लिख लेती हूँ, आप इतने भी खुद भी ट्राई कीजिए। क्लास इंटरवल है, मैंने उसको कॉन्टिन्यूस कर लिया है। अब इसकी हेल्प से मैं जो है यहाँ पे क्लास मार्क निकालूंगी। तो क्लास मार्क हमने पिछले क्वेश्चन में भी सीखा था, क्या करना है, आपने दोनों ही लेफ्ट और राइट को ऐड कर लेना है। कैसे, अगर आप ऐड करेंगे 0.5 में 6.5 ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 7.0। फिर 7.0 का मतलब क्या है, 7 ही है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 5 10, यानी आपका 3.5 है यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही 12.5 में अगर आप ऐड करते हो 6.5 तो ये हो गया 19.0, यानी 19 हो गया। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 9.5। ऐसे ही अगर आप इन दोनों को ऐड करें फिर 2 से डिवाइड करें तो ये जो डाटा है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है, ताकि जो टाइम है वो यहाँ पे सेव हो। अब हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए कहा था, वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। पॉलीगन जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, एक्स एक्सिस पे जो है क्लास मार्क लिया है और वाई एक्सिस पे जो रन है स्कोर किए गए हैं दोनों टीम के द्वारा, वो यहाँ पे हम बनाएंगे। सबसे पहले तो देखिए हमें जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए क्लास मार्क की जरूरत है और टीम ए और टीम बी ने जितने रन स्कोर किए हैं उसकी जरूरत है, यानी ये जो 3 कॉलम्स है ये हमारी जरूरत में आने वाले हैं। सबसे पहले जो क्लास मार्क है वो 3.5 से शुरू हो रहा है, देन 9.5। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 1 यूनिट के गैप से 3.5 है, फिर आपका 9.5 है। यहाँ पे जो है डिस्टेंस मैंने 1 यूनिट का आगे पीछे हो सकता है, आप स्केल से अच्छे से करिएगा। फिर अब 15.5, देन 21.5, 57.5 तक मैंने जो क्लास मार्क है यहाँ पे लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम टीम ए के लिए ब्लैक डॉट लगाएंगे और टीम बी के लिए रेड डॉट लगाएंगे। क्लास मार्क 3.5 है तो टीम ने कितना स्कोर किया है 2। क्लास मार्क अगर 3.5 है, टीम ने 2 रन स्कोर किए हैं तो यहाँ पे डॉट लग जाएगा। देन 9.5 क्लास मार्क में टीम ए ने 1 स्कोर किया है तो यहाँ पे जो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर है 15.5 पे 8 किया है, 15.5 में 8 किया है तो यहाँ पे जो है 8 लग जाएगा। फिर है आपका 21.5 में 9 किया है, 21.5 में जो है 9 किया है तो यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया है। ऐसे मैं क्या कर लेती हूँ, पहले जो है डॉट्स यहाँ पे लगा लेती हूँ। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे टीम ए के द्वारा जितने भी रन स्कोर किए गए हैं उनको यहाँ पे जो है डॉटेड में शो कर दिया है। अब मैं इसको क्या कर लूंगी, ज्वाइन कर लूंगी। आपने जो क्लास मार्क के हिसाब से जो है ज्वाइन करना है। सबसे पहले 3.5 है, ओरिजिन से शुरू करेंगे 3.5, फिर 9.5 की वैल्यू पे जाना है तो ये आपकी 9.5 है, इसको आप ऐसे लिख दोगे। फिर है 15.5 वाला क्लास मार्क, ठीक है। तो 15.5 वाले क्लास मार्क में जो रन है वो 8 स्कोर किए गए हैं, ठीक है। तो यानी ये 15.5 में आ जाएगा। फिर है 21.5 वाली डॉट में 9, तो 21.5 में डॉट जो है 9 वाला स्कोर करेंगे। फिर है 27.5 में 4, ये 27.5 में 4 यहाँ पे स्कोर होगा। ऐसे ही 33.5 में 5 यहाँ पे हो गया। फिर आता है 39.5 में 6,
ये हो गया आपका। ऐसे ही 10, 6, 2, तो मैं इनको ऐसे कर दूंगी ज्वाइन। आप इसको थोड़ा साइड में निकाल दोगे, आपकी जो लाइन है स्ट्रेट होनी चाहिए, व्हाइट बोर्ड पे जो है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अब हमने जो ए का टीम ए थी उसकी जो डॉटेड है वो शो कर लिया है। अब टीम बी को हम शो करेंगे हमारे क्लास मार्क के थ्रू ही। तो सबसे पहले क्लास मार्क 3.5 है, उस पर टीम बी कितना स्कोर करती है 5। सबसे पहले क्लास मार्क 3.5 है, कितना स्कोर करती है 5। फिर है 9.5 पे कितना स्कोर कर रही है 6, 9.5 पे कितना स्कोर कर रही है 6, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। देन 15.5 पे कितना स्कोर कर रही है 2, 15.5 पे कितना कर रही है स्कोर 2। ऐसे ही मैं ये जो डॉटेड है यहाँ पे जो है बना लेती हूँ। अब देखिए जो टीम भी है उसके मैंने डॉटेड जो है यहाँ पे शो कर लिए हैं। 3.5 पे 5 मैंने कर लिया था, 9.5 पे मैंने 6 कर लिया है, 15.5 पे जो है यहाँ पे 2 कर लिया है, देन 21.5 पे 10 कर लिया है। ऐसे ही मैंने आगे तक जो डॉटेड है वो शो कर लिया है। अब क्या करूंगी, ओरिजिन से इनको जो है मीट कर लूंगी। सबसे पहले 3.5 वाले पे जाना है, फिर 9.5 का कौन सा है ये है, फिर 15.5 की वैल्यू ये है, देन 21.5 पे ऊपर है। तो ऐसे ही जो मैं इनको जो है यहाँ पे ज्वाइन कर लूंगी। अब इसको जो है मैं बाहर की तरफ जो है निकाल दूंगी। तो ये जो है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है बन गया है टीम ए और टीम बी के द्वारा जितने रन स्कोर किए हैं उसके लिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे जो है आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपको समझ आए होंगे। एक बार नोटबुक में ग्राफ की हेल्प से जरूर सॉल्व करके देखिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और हाँ, अपने फ्रेंड से जितना आप शेयर कर सकते हो करिएगा। थैंक यू सो मच।